तुम लोग कहोगे मास्टर क्या कर रहा है, पढ़ा क्यों नहीं रहा। हैं जी, कैसा मास्टर है, बकवास कर रहा है, सिर्फ पढ़ाता उड़ाता नहीं। उसको भी आता आता गुड भी है कुछ। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो मैंने पोल दिया बेटा सब गुड लोग। इवनिंग सर। एवरीबॉडी सर ज्वाइन द कैसे पोल। हैं? कैसे पोल ज्वाइन करना है आपका। एक्टिविटीज करके एक ऑप्शन आता होगा ना, उसमें जाके देखना, एक्टिविटीज में होगा एक पोल। आया कि नहीं पोल आया। हाँ, एक पोल आएगा। ठीक है, उसमें ज्वाइन करके बताओ मुझे भाई कौन कौन लास्ट टाइम था मेरे साथ। फाइनल बैच में कितने स्टूडेंट्स के लिए जाएंगे। देखो फाइनल बैच का एज सच कोई लिमिट नहीं है, जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे वो सेलेक्ट किए जाएंगे। मेरा नाम अभी स्टार्ट करूंगा तो मेरा सिग्नेचर इंट्रो होता ही है। लास्ट ईयर जितने बच्चे मेरी क्लास में थे सब जानते हैं सिग्नेचर इंट्रो मेरा क्या है ना। माय नेम इज मोहम्मद नुमान। पोल 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 सबको पार्टिसिपेट करो पोल में। सर कैसे करना है? पोल नहीं पता। नो सर। देखो एक्टिविटीज होगा, अगर आप फोन से ज्वाइन कर रहे हो ना तो एक ऑप्शन होगा आपका एक्टिविटीज का, है ना। ट्रायंगल से बना होगा उसमें, सर टूल है। है ना। नहीं दिखा। सर टूल्स में है, टूल्स में। हाँ टूल्स में होगा आपका, या किसी में भी तो होगा टूल्स। हाँ टूल्स में जाकर के आप, लास्ट शायद चेंज हो गया होगा, टूल्स में जाकर के चेंज करो। हो हाँ गया यही। सर। हाँ ध्रुव ऐसे ही रहता था कि आई एम योर फिजिक्स टीचर एंड तुझे टुडे इज लेक्चर नंबर 1 एंड दिस ऐसे रहता था। ध्रुव को याद है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है ना। और कुछ पूछना हो आप लोग पूछो, सारी चीजें तो मैं बताऊंगा ही आप लोग की। ये कहो तो मैं डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूं, जैसा कहोगे भाई तुम लोग ऐसा शुरू कर देंगे। बस मुझे ये बता दो मेरे लास्ट ईयर वाले कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। बढ़िया हो बेटा ध्रुव। हाँ 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 हाँ, रविंदर ऐसे कहते थे। अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो पता है इस साल पता है क्या है, मैं सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, इस साल ना देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तुम लोग। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं, और क्वेश्चंस भी शुरू में तो थोड़ा एवरेज लेवल के क्वेश्चंस करना है, फिर उसके बाद ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना है। मैंने वर्कशीट बना दी आप लोगों के लिए। वर्कशीट के सारे क्वेश्चन सभी के अटेंड होना चाहिए, और हो सकता हो आई विल सेंड यू अ गूगल फॉर्म कि किस किसने अटेंड किया है, कितने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, है ना। अब उसको फिल करना होगा, और ऑनेस्टली फिल करके बताना होगा। सही है तो भी ठीक है, गलत है तो भी ठीक है। मतलब कि अगर तुमने नहीं किया तो भी इशू नहीं है, ईमानदारी से बताना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। मेरी क्लास में हमेशा यही रहा है कि जो भी चीज रहेगी आप हमेशा ईमानदारी से बताओगे कि हाँ हमने किया है, हमने नहीं किया है। ठीक है, नहीं किया कोई इशू नहीं, लेकिन ईमानदारी से बताओगे तो ही आपकी जो एक्चुअल क्वालिटी है वो निखर के सामने आएगी। एक्चुअल क्वालिटी का मतलब कि तो ही आप कोई ऐसी बात रखने वाले होगे, वरना कोई बहुत झूठ बोल करके कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, है ना। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट ही कर देते हैं जब आप लोग इतनी सारी बातें कर रहे हो। पोल का क्या जवाब दिया भाई। हाँ देखो 50 बच्चों ने दिया है, 32 बच्चे कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आए हैं, और 19 बच्चे कह रहे हैं कि भैया हम तो लास्ट ईयर आपसे पढ़े थे, है ना। और अराउंड 90 स्टूडेंट्स है, बाकी लोग भी पोल को अप्लाई करो। चलो बहुत बातें हो गई। हाँ अब हम क्लास को स्टार्ट कर ही देते हैं, वरना कहोगे कि सब मास्टर बात करने आए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज मोहम्मद नुमान, आई एम फिजिक्स टीचर, और आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 1। टॉपिक इज यूनिट एंड डायमेंशन। ग्रेड 11 फिजिक्स यही कवर कर रहे हैं, और आज की डेट है 23/4/2025। यूनिट्स, हाँ सभी को आवाज आ रही है ना मेरी। यस ठीक ठीक, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो अगर हम बात करें कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात करें तो बेसिक तो सभी को पता है। मैं क्या ही बताऊं कि यूनिट्स की क्या जरूरत पड़ती है, डायमेंशंस की क्या जरूरत पड़ती है, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। कोई किसी को पता हो तो वो चैट बॉक्स में बता दो। बस मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है, कि बता दूं आप लोग को कि क्यों जरूरत पड़ती है, क्या जरूरत पड़ती है। बेसिक रिक्वायरमेंट तो पता ही होगी ना, मतलब बेसिक डेफिनेशन तो पता ही होगी ना यूनिट्स एंड डायमेंशंस की आपको।
सर किसी क्यों चीज पड़ती की है नहीं यूनिट्स एंड डायमेंशन? अब देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन क्यों पड़ती है? अब दूध वाला मेरे घर आया, मैं कहा भैया 5 किलोमीटर दूध दे दो, सही बात है क्या? नहीं सर, नहीं सर सर, 5 किलोग्राम। 5 लीटर दूध होगा ना, किलोग्राम 5 लीटर होगा, 5 किलोग्राम होगा। मैं गया लेने आलू, है ना, आलू लेने गया, मैं कहा भाई 3 लीटर आलू दे दो। नहीं सर, केवल 3 आलू किलो। नहीं देगा, कहा कि अपना बटखरा मार देगा मेरे सर के ऊपर। तो वो आलू वालू नहीं देगा मुझे, कहेगा भाग गया यहाँ से, क्या 3 लीटर आलू कहाँ से दूं मैं? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी, कौन से यूनिट्स कहाँ पे यूज होती है। उसके बाद इसमें ये बात आती है कि कौन स्टूडेंट्स के माइक को ऑफ करा दो। उसके बाद हाँ, कोई भी वो नहीं करना, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना, है ना। अब उसके बाद बात आती है कि यूनिट्स कौन सी होनी चाहिए। देखो बेटा, यूनिट्स ऐसी होनी चाहिए, जो भी यूनिट्स हो, कि हम उसको बार बार रिपीटेडली जनरेट कर पाए, है ना। अब जैसे अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास बताया जाएगा कि हमने लेंथ की यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ली है मीटर, यानी कि लंबाई नापना है। अब लंबाई कौन सी नाप रहे हो भाई? लंबाई अगर मेरी हाइट नापोगे तो फीट में नापोगे, है ना। अपने रूम की लंबाई चौड़ी नापोगे तो मीटर में नापोगे, है ना। यहाँ से आप मान लो कि जापान की डिस्टेंस नापोगे, वो भी लंबाई है तो किलोमीटर में नापोगे। तो अलग अलग यूनिट्स यूज की जाती है, कब बड़ी कब छोटी यूज की जाती है। लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है, साइंटिफिक यूनिट कौन सी होती है कि साइंटिस्ट, एसआई यूनिट है। हाँ साइंटिफिक यूनिट एसआई यूनिट्स कौन सी होती है? मीटर होती है। वो आप सभी को पता है, पर ये होती कैसी है ना। स्टैंडर्ड यूनिट की किसने बताया कि इतना बड़ा मीटर होगा, कितना बड़ा मीटर होगा, कि इतना बड़ा मीटर होगा, कि इतना बड़ा मीटर होगा? तो उसकी डेफिनेशन होती है कि जो मीटर होता है वो पाथ ट्रैवल होता है जो लाइट ने वैक्यूम में ट्रैवल किया है 1/2997992 सेकंड, यानी 1 सेकंड को करीब करीब 30 करोड़ हिस्सों में बांट, रिमूव कर दूंगा दोबारा से अगर म्यूट अनम्यूट हुआ तो माइक। उसके बाद क्या होगा कि 1 सेकंड को करीब 30 करोड़ हिस्सों में बांट दो, और उतने पार्ट में जितना लाइट चलती है उसी को हमने क्या कह दिया भाई? मीटर कहते हैं, है ना। सभी यूनिट्स को डिफाइन किया गया। अब ये जो डिफाइन करने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि भैया एक बार हमने आइंस्टाइन से पूछा, उसने कहा भाई मेरा हाथ जितना लंबा है वो ले लो 1 मीटर। फिर हमने न्यूटन से पूछा, उसने कहा मेरा हाथ जितना लंबा है उसका वो ले लो 1 मीटर, है ना। अराउंड 1 हैंड स्पैन, 1 आर्म स्पैन के अराउंड होता है। फिर उसके बाद हम गए टेस्ला पास, टेस्ला ने कहा कि ये इतना ले लो। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन होगी। जो भी डेफिनेशन होगी या जो भी रिप्रोडक्शन, जो भी प्रोड्यूस किया जाएगा यूनिट्स को, वो ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा क्या हो? वैलिड हो। ऐसा नहीं हो कि 2006 में वैलिड थी, अब 2025 में वैलिड नहीं, और टाइम के हिसाब से कभी भी चेंज ना हो, स्पेस के हिसाब से भी चेंज ना हो। ऐसा ना हो कि वो जो हम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंडिया में तो वैलिड है लेकिन जापान में वैलिड नहीं है, कोरिया में वैलिड नहीं है ना, चाइना में वैलिड नहीं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इजी हो, कन्वीनियंट हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो। तो जो भी यूनिट्स होनी चाहिए, हम जिनकी बात करते हैं, वो इजी होनी चाहिए, टाइम के साथ साथ वो चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पेस के साथ साथ वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये यूनिट्स क्या होती है, क्या कब जरूरत पड़ती है, कहाँ जरूरत पड़ती है, और यूनिट्स का स्टैंडर्ड क्या होता है। साइंटिफिक स्टैंडर्ड होता है, साइंटिस्ट यूज करते हैं। अलग अलग जगह पे हम अलग अलग टाइप का यूज करते हैं, लेकिन साइंटिफिक जो यूज करते हैं वो ऐसा यूनिट होती है। और जो यूनिट्स प्रोड्यूस की जाती हैं वो कैसी होनी चाहिए भाई? हमेशा टाइम के हिसाब से वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो स्पेस के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। इजीली यूनिट उसको आप डिफाइन कर सको, ऐसा नहीं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स। ये बातें समझ में आई सभी को? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। नो सर। अब आपको पता है हमारे पास नो सर। 3 टाइप की यूनिट्स हम बताते हैं, फंडामेंटल और बेसिक, दूसरी डिराइव, और तीसरी क्या होती है भाई? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फंडामेंटल हमारे पास कितनी होती है? 7। डिराइव्स की कोई लिमिट नहीं है, मैं कह दूं इनफाइनाइट टाइप्स होती हैं। डिराइव्ड ऐसी कोई हमने कभी काउंट नहीं किया है, और बहुत सारी हो सकती है। ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारे पास 2 होती हैं। कौन कौन सी होती है? नहीं सही है, गलत बता रहा हूँ। माइक ऑफ। हाँ, 1% बताओ। यस, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट रेडियन एंड स्टेरेडियन मैंने। ठीक है।
अब डिराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आपको पता है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ है, टाइम है, मास है, टेम्परेचर है, माइक ऑफ कर बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, इनकी अपनी खुद की डेफिनेशन है, इनको खुद से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं दोबारा किसी भी टाइम में, किसी भी स्पेस पे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में नहीं कर सकते या सन पे नहीं कर सकते या मून पे नहीं कर सकते, हर जगह कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1971 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाएंगे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगी, जो कि पूरी दुनिया के हर कंट्री में एक्सेप्टेड होगी। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, SI यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपकी लेंथ है, मास है, टाइम है, जिसका नाम मीटर, सिंबल M हो गया, किलोग्राम सिंबल kg हो गया, सेकंड S हो गया। ये लिखा हुआ है, पढ़ लेना कि भाई किलोग्राम में क्या है। उन्होंने क्या किया, एक प्रोटोटाइप बनाया किलोग्राम का, एक प्लैटिनम इरिडियम की रॉड ली, हाँ, और उसको रख दिया कहां पर, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में रख दिया। और ये कहां पर है, सिवरेस, पेरिस के पास, फ्रांस में, नियर पेरिस फ्रांस में, वहां पर उन्होंने इतनी बड़ी रॉड रख दी, बोल दिया कि यही जो रॉड का मास होगा वही क्या कहलाएगा, 1 किलोग्राम। उसी तरीके से टाइम का बताया कि अगर हम बात करें तो जो सीजियम एटम है ना, सीजियम 133 एटम है, वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है। तो जो सीजियम एटम इतनी बार वाइब्रेट कर जाए, कितनी बार, 9,192,631,770 टाइम्स, ठीक है। इतनी बार जब वो वाइब्रेट कर जाए तब जाकर के 1 सेकंड पूरा होता है। इससे क्या समझ में आता है कि जो भी वो सीजियम एटम है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है ना, उसका टाइम पीरियड बहुत कम है, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी से वाइब्रेट कर रहा है। जब इतना 9,192,631,770 टाइम्स जब वो वाइब्रेट कर जाता है तब जाकर के एक ड्यूरेशन 1 सेकंड पूरा होता है। ऐसी बाकी चीजों की भी है भाई, इलेक्ट्रिक करंट की भी उन्होंने डिफाइन कर रखा है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन को भी डिफाइन कर रखा है। इसकी तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा आपको थर्मोडायनेमिक्स में और कैलोरीमेट्री में तब पढ़ाऊंगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो आपने पढ़ ही रखा है भाई, ठीक है। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला का भी उन्होंने डिफाइन कर रखा है। इसमें हम क्या बताएं, अब आपको सभी चीज को पता है, करेक्ट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? नो सर। चलो जी। अब उसके बाद क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं 3 बेसिक क्वांटिटीज में। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं बेसिक क्वांटिटीज में, जैसे कि M के फॉर्म में, L के फॉर्म में और T के फॉर्म। ये 3 बेसिक क्वांटिटीज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। सिर्फ यही नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना ही है। जैसे कि M क्या हो गया आपका, मास, L क्या हो गया आपका, लेंथ, T क्या हो गया, टाइम, और भी है, और भी है, और भी क्या है, हाँ। उसके बाद आपका एम्पियर A हो गया, है ना, K हो गया, मोल हो गया, है ना, कैंडेला हो गया, ये और भी है। तो जो भी क्वांटिटीज एम्पियर, मोल, कैंडेला, केल्विन, मास, लेंथ, टेम्परेचर, इनके फॉर्म में जिन भी क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे कि 10 एग्जांपल दे दो कोई फटाफट, चलो। स्पीड, सर किसके एग्जांपल फोर्स हो गया, और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हाँ, मोमेंटम, मोमेंटम हो गया, वर्क हो गया, टॉर्क हो गया, ग्रेविटेशनल एनर्जी फोर्स, हो गया, और क्या हो गया, सर स्ट्रेस, वॉल्यूम, एरिया, एंगुलर मोमेंटम, डेंसिटी, एंगुलर मोमेंटम हो गया। चलो गुड, बहुत अच्छी। कूलम, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक। तो बहुत सारी क्वांटिटीज है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जैसे कि एरिया है M स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यानी कि ये M टू द पावर 2 लिखा जाएगा, ये सॉरी L टू द पावर 2 लिखा जाएगा। तो ये जो मीटर स्क्वायर आया है वो किससे आया है, वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। इसी वजह से इसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, जो दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। अब आपको पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होती है, जो आपका प्लेन एंगल होता है, जैसे आप थीटा लिखते हो ना, कितना लिखते हो भाई, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा रेडियन में, बताओ। π/3 रेडियन हो गया, है ना। उसी तरीके से ये हो गया आपका सॉलिड एंगल हो गया। सॉलिड एंगल क्या हो गया कि मान लो यहाँ से एक पॉइंट है, ये ऐसे मान लो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है
और यहाँ पे ये मेरा हाथ एक एरिया, तो ये हाथ, ये पॉइंट से बहुत सारी ऐसी लाइंस निकल रही हैं जो जाकर के इस हाथ से कनेक्ट हो रही है। तो ये 3 डायमेंशनल में ये कितना एंगल बना रहा है, 3 डायमेंशनल में 3D में कितना एंगल बना रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, सॉलिड एंगल। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा जी, स्टे रेडियन। नहीं समझ में आई बात क्या? आगे सर। हाँ, इसके बारे में उतना ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद क्या है कि ये आपको पता चल गया। हम क्या करते हैं भाई, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज देख लिया, हमने डिराइव क्वांटिटीज देख लिया, हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज देख लिया। अब हम क्या करते हैं, डायमेंशंस के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो डायमेंशंस के फॉर्म हम लिखते हैं। जैसे कि हमने फोर्स का यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एमकेएस यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखने जाऊं, हाँ डायमेंशन लिखने जाऊं, तो किलोग्राम को आप क्या लिखोगे, एम, मीटर को क्या लिखोगे, एल, स्क्वायर को क्या लिखोगे, है ना। उसी तरीके से मैं आपको वर्क की बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा जी, या वर्क की बात करूं या एनर्जी की बात करूं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t आप डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हो। अब उसके बाद जो हमारी जो डायमेंशंस की बात हमने कर ली, अब उसके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं। क्या क्वालिटीज होती हैं कि अगर किसी फॉर्मूले में L प्लस अल्फा लिखा है या कोई भी कहीं भी कोई क्वांटिटी है A प्लस वर्गडन लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ, और या लेंथ प्लस अल्फा लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी है वही आपस में ऐड हो सकती है। इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछ लूं 5 टॉफी है, 3 चॉकलेट है, तो टोटल कितनी चॉकलेट हुई, तो क्या कोई आप में से कहेगा सर हमारे पास 8 चॉकलेट है? नो सर। या कोई कहेगा हमारे पास 8 टॉफी है? आप 5 टॉफी और 3 चॉकलेट को ऐड करके 8 चॉकलेट या 8 टॉफी नहीं बोल सकते। आप कहोगे 5 चॉकलेट अलग है, 3 टॉफी अलग है, 5 टॉफी अलग, 5 टॉफीज अलग है, 3 चॉकलेट अलग है। उसी तरीके से सेम डायमेंशंस की क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है, डिफरेंट डायमेंशंस की क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकती है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर लेंथ और अल्फा जुड़ रहा है, या हम बात करें ए और वर्गडन जुड़ रहा है, तो हमें पता है कि जो हमारा कंसिस्टेंसी का रूल कहता है कि सेम डायमेंशंस की क्वांटिटी ही आपस में जुड़ेंगी। इसका मतलब जो वर्गडन की डायमेंशन होगी वही सेम डायमेंशन जो होगी, वर्गडन की जो डायमेंशन होगी वही सेम डायमेंशन किसकी होगी, ए की डायमेंशन होगी। ठीक है, उसी तरीके से जो एल की डायमेंशन होगी, लेंथ की जो डायमेंशन होगी वही सेम डायमेंशन किसकी होगी, आपकी वही सेम डायमेंशन अल्फा की होगी। तो आपको ए की डायमेंशन पता नहीं थी लेकिन आपने निकाल लिया। कैसे निकाला, क्योंकि आपको वर्गडन की डायमेंशन पता है। आपको पता है कि ए में वर्गडन जुड़ रहा है, इसका मतलब वर्गडन की डायमेंशन और ए की डायमेंशन सेम है, एंड दैट इज, वर्गडन की डायमेंशन क्या है, जल्दी बताओ। उसी तरीके से यहाँ पर आपको अल्फा की डायमेंशन पता नहीं थी, लेकिन पता है कि अल्फा एल में जुड़ रहा है। और होमोजेनिटी का जो प्रिंसिपल है, होमोजेनिटी का जो रूल है, वो कहता है कि सेम क्वांटिटीज, सेम डायमेंशंस की क्वांटिटीज ही आपस में जुड़ सकती हैं, यानी अल्फा की भी सेम डायमेंशन होगी जैसी लेंथ की डायमेंशन होगी। लेंथ की डायमेंशन क्या है, L, M0, L1, T0। हाँ, बाकी चीजों को जीरो वाले को मैं नहीं लिख रहा हूँ। चलिए, आपको लिखने का तरीका तो ऐसे ही होता है, M0, L1, T0, है ना, पर मैं इतना लिख नहीं, ठीक है, आप समझदार हैं, इतना बताने की जरूरत नहीं। ये आपका पहली क्वांटिटी होगी। उसके बाद क्या है, वन क्वांटिटी कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड विद अ सिमिलर क्वांटिटी ओनली एंड गिव राइज टू सिमिलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर मैं L में अल्फा जोड़ रहा हूं और रिजल्ट आ रहा है R, है ना बेटा जी, या मैं स्मॉल m में बे से बीटा घटा रहा हूं और रिजल्ट आ रहा है p, तो ये जो r आया, इस r की क्या डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ r क्या होगी, L। हाँ, डायमेंशन ऑफ r क्या होगी, L होगी। यानी कि दो क्वांटिटी सेम डायमेंशन की जुड़ेंगी और जुड़ करके जो रिजल्ट आएगा उसका भी क्या हुआ। उसी तरीके से यहाँ आप देखो, स्मॉल m में से मैं बीटा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो पहले बताओ स्मॉल m में से अगर मैं बीटा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो बीटा की डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ बीटा क्या हुई, है जी, रैम। और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट आया p, तो डायमेंशन ऑफ p क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ
M. एम सेम थिंग, दो चीजें सेम डायमेंशंस की जुड़ेंगी और जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम डायमेंशन होगा। दो चीजें सेम डायमेंशन की जुड़ेंगी, घटेंगी, और उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम डायमेंशन का होगा। अब उसी तरीके से हम कुछ टर्म्स में आ जाते हैं, सर? जैसे कि हमारे पास एक, हाँ सर ये डायमेंशन ऑफ बीटा वाला दोबारा से बताना। देखो m माइनस बीटा है, हमको बीटा की डायमेंशन नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि वो मास में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब होमोजेनिटी के रूल के अकॉर्डिंग सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन ऐड होता है और सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन सब्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वही जिससे वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मास का m हो गया। फिर से समझाऊं? सर आ गया। अब दोनों ऐड होकर के सब्ट्रैक्ट होकर रिजल्ट आ रहा है p, तो जो रिजल्ट होगा उसका भी डायमेंशन क्या होगा, M. m होगा। अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि साइन थीटा है ना बेटा जी, थीटा, तो साइन थीटा ये डायमेंशन लेस होगा आपका, इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। साइन थीटा की बात करूं तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। लॉग की बात करूं, मान लो लॉग ए, तो ये भी कैसी क्वांटिटी है आपकी, डायमेंशन लेस है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन लेस, देखो भाई स्पेलिंग सही गलत होगी तो बता देना, या कुछ भी आप लोग खुद से सही कर लेना। यानी डायमेंशन लेस का मतलब m0 l0 t0, या इसको 1 भी लिख सकते हो। डायमेंशन लेस का मतलब m0 l0 t0, या इसको आप 1 भी लिख सकते हो। बातें समझ में आ रही क्या सभी को? Yes. Yes sir. अच्छा, अभी थोड़ी देर बाद आई विल गिव यू अ क्विज। क्विज होगा, क्विज कंपटीशन होगा अभी सारे स्टूडेंट्स का। हाँ, एक मिनट, एक काम तो मैं भूल गया। नेट नहीं होना फिर। और टू बी ऑनेस्ट मैं बता दूं, जो भी अच्छा क्लास में परफॉर्म करेगा और जो भी क्विज में अच्छा परफॉर्म करेगा, जो भी क्लास में इंटरेक्टिव रहेगा, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट फॉर यू, तुम्हारे लिए वो फायदेमंद होगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, कि हम चेक करते हैं कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है ना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि भैया फोर्स इज इक्वल्स टू m a बाई w, चलो हम a बाई w इंटू कुछ और भी दे देता हूँ उसमें, हम इसमें एरिया। अब ये फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली, ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट है। इससे हम पता लगा सकते हैं डायमेंशंस की मदद से। देखो जब भी डायमेंशंस की बात आती है ना, अच्छा सभी लोग कैमरा ऑन करो, एवरीबॉडी टर्न ऑन योर कैमरा। अगर दोनों साइड डायमेंशन सेम है तो जगह, यस वेरी गुड। अब जो टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन, हाँ ठीक, अभी तो ऑन करना है। अच्छा बहुत ठीक, माइक ऑफ करना है, कैमरा ऑफ करना है, तो उल्टा काम कर रहे हो। चलो जी, आप देखो, अब ये सर माइक ऑफ करवा दो। बहुत ही शानदार गाना सुन रहा है भाई, म्यूट करा दो। कहाँ है, मैं म्यूट का बटन कहाँ चला गया? कहाँ गया? म्यूट कहाँ गया? बेटा ये अमरजीत सिंह की आईडी से जो है ना गुड़िया, ये बेटा म्यूट, बेटा अमरजीत माइक ऑफ करो। आप म्यूट रखें, पीछे से सॉन्ग चल रहा है कोई। इसमें अच्छा,
ये वरुण पूरा गाने बंद कर सिंह दो। बेटा, ये आप बोलो ना, ऑडियो और ये बंद कर दो, वीडियो भी बंद कर दो। सर अब यू आर माइक ऑन ऑन नहीं म्यूट। करना है। हाँ हाँ, अब माइक ऑन नहीं करना। चलो, अब ये कौन बताएगा कि इसमें क्या करना है हमको? हमने आपसे पूछा करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला बताना है, तो आई गेस बता ही लोगे आप लोग आसानी से कि क्या करना है। सर लेफ्ट जैसे हैंड कि साइड का हमें फॉर्मूला लिखना है, डायमेंशन हाँ एग्जैक्टली, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन देखना है, रखना है, और उसको सिंप्लीफाई करके निकाल लेना है कि फाइनल लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या आ रही है। सिमिलर पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे राइट हैंड साइड की डायमेंशंस रखना है, और फिर उसके बाद हमें निकाल लेना है। कोई बात नहीं, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, नो इश्यूज। तो जैसे फोर्स की डायमेंशन, तो आसानी से आप MLT -2 लिख लो। और राइट साइड में आपकी कौन सी डायमेंशन है भाई? मास की डायमेंशन क्या है? ये LHS हो गया बेटा, है ना, ये LHS हो गया। अब हम RHS निकाल लेते हैं, ठीक है। मास जैसे RHS में हमारे क्या है, MA/W × A, ठीक है। स्मॉल m की डायमेंशन क्या हो जाएगी? m। ये a और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो जाएगी? अच्छा, LT -2 L2 -2। वर्क डन की डायमेंशन क्या हो जाएगी? ML स्क्वायर ML2T -2 इंटू एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी? L2 L2। तो ऊपर से T -2, नीचे से T -2 कैंसिल, ऊपर से L स्क्वायर, नीचे से L स्क्वायर कैंसिल, ऊपर से M, नीचे से M कैंसिल, क्या बच गया? L बच गया। यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था या आप पढ़ोगे भी, तो मैं हमेशा ये बताता हूँ कि डायमेंशंस ये नहीं बताता है कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं करेक्ट। नहीं, डायमेंशंस की मदद से आप ये बता सकते हो कि कोई फॉर्मूला इनकरेक्ट है कि नहीं है। वो इनकरेक्टनेस बताता है, वो करेक्टनेस नहीं बताता एक्चुअल में। वो बोलने के लिए है, लेकिन एक्चुअल में वो इनकरेक्टनेस बताता है कि कोई फॉर्मूला गलत है कि गलत नहीं। अब एग्जैक्ट ट्रू फॉर्मूला आप कभी भी डायमेंशंस की मदद से नहीं निकाल सकते हो, हाँ, लेकिन डायमेंशंस की मदद से आप ये जरूर बता सकते हो कि गलत है कि नहीं है। आई बात समझ में सभी को? यस सर। चलो, अब हम डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला रफली, है ना। Yes, फॉर sir. एग्जांपल मैंने कहा कि ऐसा है कि आप फोर्स का फॉर्मूला निकालो जिसमें वेलोसिटी आता हो, जिसमें मास आता हो, और जिसमें टाइम आता हो। इसमें वेलोसिटी आता हो, मास आता हो और टाइम आता हो, है ना। अब ये कैसे हम डिराइव करेंगे, कौन बताएगा? सो इसमें से पहले हम फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे V और M और T को, इसके बाद V और कांस्टेंट M और T को फिर इसी स्टेप पे रुक जाइए बेटा। इसमें और कुछ करना है कि आप कुछ पावर से रिलेटेड? इसकी पावर जैसे हम लेट कर लेंगे कि V की पावर एक मिनट यार, माइक तुम लोग यार हाँ, अब बताओ क्या पावर से रिलेटेड क्या करना था? तो इसमें हम पावर लेट कर लेंगे, जैसे V की पावर हम A लेट कर लेंगे और M की B, T की C। वेरी गुड। अब उसके बाद हम लेट LHS और इक्वल्स कर लो, है ना। ये कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। V टू द पावर A, M टू द पावर B और T टू द पावर C। अब LHS की बात कर लेते हैं। LHS में क्या डायमेंशन है भाई? फोर्स MLT -2 आ जाएगा फोर्स का। MLT -2 आ जाएगा। अच्छा, RHS की बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हो? क्या 4? RHS की बात कर लें, V टू द पावर A और M टू द पावर B और T टू द पावर C। देखो एग्जैक्टली पता नहीं सही है नहीं सही, आई डोंट नो, लेट्स सी क्या चलता है। V की डायमेंशंस क्या है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? LT -1 पावर A and M to the power B और T to the power C, right? चलो, तो ये L to the power A हो जाएगा। और क्या बचा भाई?
m टू द पावर b हो जाएगा, और क्या बचा भाई, t टू द पावर, बोलो भाई, देखो जेमेल जैसे नहीं निकलेगा, जल्दी बोला करो। माइनस सी होगा कि प्लस सी होगा? प्लस सी। अब LHS की डायमेंशंस देखो ये है, और RHS की डायमेंशंस देखो ये है। LHS की डायमेंशन को अगर आप RHS की डायमेंशंस के साथ रखते हो, इक्वल रखते हो, डायमेंशंस रख रहे हो आप, है ना, डायमेंशन साथ में रखते हो, जैसे कि ये क्या है, MLT-2 है, और उसके बाद यहाँ L टू दी, पहले M लिखते हैं ना, M टू दी पावर B, L टू दी पावर A और T टू दी पावर C माइनस C। अब यहाँ से कंपेयर करो, M पे पावर कितनी है यहाँ पे, 1 है ना, और M की पावर B है, तो जिससे पता चला B = 1 हो गया। L की पावर 1 है, जल्दी जल्दी बताओ, एक वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? सर फिर तीसरी चीज क्या लिखूं? C की -1, C माइनस, सर A की 1 और B की भी 1। और फिर C की -1 हो जाएगी। तो माइनस तो -1 क्या होगी क्या C क्या? की वैल्यू, तो C की वैल्यू -1 है। अच्छा -1 अच्छा, C की वैल्यू मैंने, अरे मुझे ये बताओ C माइनस से किसके इक्वल रखूं, 2 के इक्वल रखूं? नहीं सर, +1 है, C माइनस से हो जाए, माइनस जाके C प्लस हो जाए। तो नहीं पूछ रहा बेटा, सर C की -1 C की आएगी। वैल्यू 1 आएगी। एक मिनट, C माइनस से किसके इक्वल रखूं? +1 -2 आएगा सर। +1 -2 के इक्वल। सर -1 अब देखो, माइनस सर -1 C = 1। चलो मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ से तुम लोग को समझ में आया कि C माइनस A = क्या रखना है, +2 रखना है कि -2 रखना है, आप बताओ। चलो -2 शाबाश, है ना, -2, हाँ ठीक, बस अब यहाँ पे A की वैल्यू रख करके आप निकाल लोगे, है ना, ये सर -2 हो गया। -1 आ जाएगी। हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश, -1 हाँ ठीक। तो बस अब आपका वापस से इस वाले जो उसको इक्वेशन 1 मान लिया था आपने, उसमें पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो F इसको इक्वेशन 1 मानते हैं इसको, ठीक है। F = K V टू द पावर A कितना था, 1 था, नहीं लिखना है, 1 तो लिखते नहीं है। M टू द पावर B कितना था, 1 था, नहीं लिखते हैं, और T टू द पावर C था, यानी T टू द पावर -1, यानी आपने रिलेशन एस्टैब्लिश करना सीख लिया डायमेंशंस में, ठीक है। डेट्स ऑल, तुमको समझ में नहीं आया क्या? किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ ठीक ठीक, चलो ठीक, शाबाश। F = L-1 आ रहा है, आई डोंट नो ये कब की बात है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ बस ये आपको तरीका बस पता है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस करने का कुछ क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट का बस दे रहा हूँ टाइम, आपको डायमेंशनल फार्मूला बताना है, किसका, अल्फा का और बीटा का, ठीक है। आई एम गिविंग यू 2 minutes, गिव मी द आंसर आइदर इन द चैट बॉक्स और ओरली, 2 minutes आंसर ओनली, 2 minutes टाइम ओनली। आई एम टर्निंग ऑफ द mics. रिपीट, क्या रिपीट कर दूं बेटा कविता? नहीं, एंड वाला क्या, एंड वाला, अच्छा 1 मिनट, अच्छा इसमें, अच्छा एंड में ये जो मैंने लास्ट पार्ट जो हमने समझाया है, वो ये समझाया कि हमने A B और C की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद जो ये मैंने यहाँ पे रिलेशन बनाया था ना, F = यहाँ पे जो मैंने रिलेशन बनाया था ना, ये F = K V टू द पावर A, ये वाला जो रिलेशन था, इस रिलेशन को वापस से लिखो, और A की वैल्यू यहाँ पे जो है वो आपने निकाल लिया तो 1 डाल दिया, B की वैल्यू जो आपने निकाल लिया था वो यहाँ पे डाल दो, C की वैल्यू जो आपने यहाँ निकाल लिया था डाल, तो ये आपने रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया, रिलेशन एस्टैब्लिश्ड। ये क्या 100% करेक्ट फॉर्मूला है?
नहीं, ये कभी भी 100% करेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये आपका एक रफ फॉर्मूला है, कभी भी 100% करेक्ट फॉर्मूला नहीं देता है। तो उसमें के की वैल्यू नहीं पता है आपको, है ना, के की वैल्यू आपको नहीं पता है, वो एक्सपेरिमेंट से निकल। के की वैल्यू हमेशा 1 नहीं, के की वैल्यू 1 नहीं होती। देखो जो भी के की वैल्यू आती है वो एक्सपेरिमेंट से आती है, और एक्सपेरिमेंट से कैसे आती है वो आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है एनसीईआरटी उसमें लिखा है, उसमें पढ़ना, ठीक है, वो कैसे आती है स्टैंडर्ड से, ठीक है। और हमेशा 1 नहीं होती है, कभी कभी कांस्टेंट जो बन जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 बन जाएगा, कभी कांस्टेंट 2 पाई बन जाएगा, कभी कांस्टेंट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बन जाएगा, कभी कुछ भी आ सकता है कांस्टेंट। ये जो है कांस्टेंट कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो ये था, किन लोगों ने क्या क्या दिया भाई। अच्छा, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला अल्फा एंड बीटा, तो बीटा की जो है दिया है ml4t-3 और ए की दिया है ml2t-1, ml2t- अल्फा की है ml2t-1, ठीक है। mlt-1 तो नहीं होना, देखते पता नहीं। अच्छा चलो ठीक, mlt-4 अल्फा, ठीक। बाकी लोग का चलो, अब यू कैन टर्न ऑन योर माइक और बता सकते हो। सर अल्फा क्या है कि ml2t-1 अल्फा की है ml2t-1, है ना, और बीटा की है ml2t-, बीटा की है ml4t-3 ml4t-3 ओके, ठीक है, वेरी गुड। आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता, बस मैं बता देता हूँ जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए। देखो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी का रूल लगता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों टर्म्स की डायमेंशन सेम होंगी, तीनों टर्म्स की डायमेंशन क्या होंगी भाई, सेम होंगी। तो अगर मैं बात करूं अल्फा अपॉन टी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वो इक्वल होगी एफ इंटू वी के बराबर। तो अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी एफ वी टी स्क्वायर के बराबर। तो एफ की डायमेंशन है mlt-2, वेलोसिटी की डायमेंशन है lt-1, टी स्क्वायर की डायमेंशन होगी t2। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। m एक बार एल आया, 2 बार एल आया, L2 हो गया और t-5 हो गया। करेक्ट, मैंने गलत कर दिया क्या कुछ? तुम लोगों ने कैसे लिया ml2t-1, mlt-2 हो गया, वेलोसिटी 2 पॉजिटिव का है, एक नेगेटिव का है। हाँ ठीक 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 ठीक, सही सही। मैं ये 2 - 2 प्लस कैंसिल हो गया, -1। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। चलो ठीक है। देखो ये नहीं समझना कि मैं जानबूझ वो मतलब गलत कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चंस ये जानबूझ के मैं कभी कभी करता हूँ ताकि आप लोगों को देख करके सीरियसली सेंसिबली देख के बताओ मुझे कि क्या गलती हुई क्या नहीं गलती हुई, ठीक है। तो ये ml2t-1 आ गया। उसी तरीके से ये वाला पार्ट कर लो भाई, बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वो फिर एफ वी के बराबर होगी। तो बीटा की जो डायमेंशन होगी वो एफ वी एक्स स्क्वायर के डायमेंशन में होगी। सेम mlt-2 कर लो, वेलोसिटी की lt-1 कर लो, एक्स स्क्वायर की L2 कर लो। अब पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। m l एक बार, 2 बार और ये 4 बार, L4 हो गया, है ना, और t पे पावर -3। तो बीटा की डायमेंशन आपने निकाल ली, अल्फा की डायमेंशन आपने निकाली, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब उसके सर बाद हम बीटा ओवर एक्स करके और उसको अल्फा और टी के कर सकते हैं इक्वल? क्या क्या? बीटा और अल्फा को इक्वल करके कर सकते हैं आंसर? बीटा और अल्फा को इक्वल करके? हाँ जी। नहीं, इक्वल करके नहीं कर सकते हो। ये पूरा टर्म इक्वल कर सकते हो, यानी कि अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। प्लस में उससे मतलब नहीं है, डायमेंशंस में सिर्फ टर्म्स देखना है। यही पूछ रहा था सर। हाँ, ये कर सकते हो। डायरेक्ट अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा नहीं कर सकते हो। नहीं डायरेक्ट नहीं ऐसी। हाँ, ये नहीं, ये कर सकते हो। ओके सर। उसके बाद आ जाओ, ये क्वेश्चन है, एन मोल ऑफ गैस का वंडर वाल इक्वेशन दिया गया, दिस माइनस T माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू एनआरटी। आपको डायमेंशंस निकालनी है, ए की और बी की बताना है, जहां पे P आपका प्रेशर हो गया, V आपका वॉल्यूम हो गया, T आपका टेम्परेचर हो गया। प्रेशर की कैसे निकालोगे डायमेंशन? फॉर्मूला लगाकर फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ठीक। तो प्रेशर की डायमेंशंस निकालोगे, फोर्स अपॉन एरिया और mlt माइनस L2। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एवरीबडी डू द आंसर एंड टेल मी इन द चैट बॉक्स।
ml5t-2, b की वैल्यू 3 है। अच्छा ठीक, ml5t-2 आ गया। p की तो भाई L3 दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि वो वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वॉल्यूम की डायमेंशन हो जाएगा। शाबाश शाबाश। बाकी लोग के भी आंसर्स आ जाए जल्दी जल्दी। ठीक है ठीक है, यू कैन टर्न ऑन योर माइक। चलो वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। ml5t-2 आ जाएगा, और आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस अगेन, आप कर सकते हो। ठीक है, ये बस बता दो मुझे, ओरली सब बता दो कि टू फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी डायमेंशंस नहीं सेम है, वो क्या नहीं किया जा सकता? क्या वो मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ऐड नहीं किया जा सकता? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बताओ, ऑप्शन। ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी होगा, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं। मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकते हो, डिवाइड बिल्कुल कर सकते हो। ऑप्शन डी भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन सी इज मोर करेक्ट देन ऑप्शन डी, इस वजह से ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि हम डायमेंशंस का यूज करके न्यूमेरिकल वैल्यूज को चेंज कर, न्यूमेरिकल वैल्यूज को अपडेट करते हैं, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। अब सिस्टम की बात करें, जैसे कि हमारे पास MKS सिस्टम होता है, हमारे पास CGS सिस्टम होता है, हमारे पास FPS सिस्टम होता है, और हमारे पास SI सिस्टम होता है। MKS सिस्टम में M फॉर क्या होता है? मीटर। K फॉर क्या होता है? किलोग्राम। S फॉर क्या होता है? सेकंड। तो सिंपल पैटर्न पर CGS सिस्टम में सेंटीमीटर, ग्राम हो जाएगा, सेकंड ग्राम, सेकंड, हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा। SI सिस्टम में जनरली आपके साइंटिस्ट के नाम इंक्लूडेड होते हैं, है ना, जैसे न्यूटन हो गया, जूल हो गया, वॉट हो गया, है ना, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज आ जाती हैं। तो अब हम सिस्टम टू सिस्टम बदलेंगे। अब सिस्टम टू सिस्टम बदलने के लिए ये रिलेशन समझना जरूरी है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो सेम रहेगी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो चीज से मिलके बनती है, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n और दूसरी उसकी यूनिट u। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी सिस्टम में चले जाओगे, वो फिजिकल क्वांटिटी वो लेंथ है तो लेंथ ही रहेगी, है ना, वो कोई और चीज नहीं बनेगी। तो किसी भी सिस्टम में जाओगे, चाहे MKS में जाओ, चाहे CGS में जाओ, चाहे FPS में जाओ, चाहे SI में जाओ, किसी भी सिस्टम में जाओ, वो लेंथ है तो लेंथ रहेगा, वो फोर्स है तो फोर्स ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। तो फिजिकल क्वांटिटी बनता है NU से, तो किसी भी सिस्टम 1 में हो तब भी वो NU ही रहेगा, और अगर वो सिस्टम 2 में हो तब भी वो NU ही रहेगा, और अगर वो सिस्टम 3 में हो तब भी वो NU रहेगा। बस होगा क्या कि सिस्टम 1 में वो N1U1 होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और होगी, यूनिट्स कुछ और होगी। सिस्टम 2 में N2U2 होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और होगी, यूनिट्स कुछ और होगी। सिस्टम 3 में N3U3 होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और होगा, यूनिट कुछ और होगी। तो कोई भी सिस्टम में लो, फिजिकल क्वांटिटी तो वही रहेगी, वो मास है तो मास रहेगी, वो फोर्स है तो फोर्स रहेगी। फिजिकल क्वांटिटी बनती है दो चीज से, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। तो किसी भी सिस्टम में जाओगे फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी, हाँ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, N1 हो जाएगी या N2 हो जाएगी या N3 हो जाएगी, हाँ उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी, U1 हो जाएगी, U2 हो जाएगी या U3 हो जाएगी। आई एम गिविंग यू गाइस, हाँ अब मैं आप लोगों को एक क्विज दे रहा हूँ, है ना बेटा, ये मैं क्विज दे रहा हूँ, क्विज की लिंक। अब ये क्विज की लिंक सभी को ज्वाइन करना है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और सभी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें इससे लीडर बोर्ड पता चलेगा कि कौन लीडर बोर्ड है इसमें। ठीक है, बात समझ में आई क्या सभी को? यस सर। चलो, ये मैंने क्विज की लिंक दे दी है, एवरीबॉडी ज्वाइन द लिंक।
अपना अपना ओरिजिनल नेम डाल के डालना, ठीक है। किसी ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक? सभी को ज्वाइन करना है, क्विज की लिंक भेज दिया है मैंने आपको चैट में, क्विज को ज्वाइन करो सब लोग। सर ज्वाइन कैसे करें? देखो लिंक पे क्लिक किया आपने, ये लिंक, ये देखो ये लिंक मैं फिर से दे रहा हूँ। लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा है? देखो ये लिंक है ना, चलो मैं देखता हूँ कैसे नहीं ज्वाइन हो रहा। लिंक पे क्लिक करोगे तो पे एंटर योर नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। कैसे नहीं आ रहा है? सभी को तो आना तो चाहिए था। आ रहा है सर। अपना नाम डालो और ज्वाइन कर जाओ जल्दी से। चलो देखो, बेटा माइक ऑफ कर लो अमरजीत। देखो ऐसे आ रहा होगा। यस सर। इस पे स्टार्ट कर दो। हो गया ज्वाइन? ठीक, देखो कितने सारे स्टूडेंट्स आ गए। देखो 52 स्टूडेंट्स आ तो गए हैं, 52 स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, ये गड़बड़ कर रहा है, 1 मिनट। एक मिनट बच्चा। सर लिंक डिलीट हो गया है। क्या हो गया है? सर लिंक डिलीट हो गया, मैंने रिजॉइन किया था। नहीं आ रहा क्या? ये है तो ना इस बेटा। अच्छा ये स्टार्ट कर दो ना गेम। ये स्टार्ट गेम दिख रहा है क्या ऊपर आप लोग को? ऐसे कर दो। समझ में आई बात क्या? ऊपर स्टार्ट गेम लिखा हुआ था। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करो। सर लिंक के दोबारा भेज सकते हैं आप? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, लिंक ले लो। ठीक है,
हाँ जी हाँ। और बोल रहे कंदील पर भूलिया मंगल ना कौन है ठीक कितना बोले रहने लगेंगे नहीं सीखी ओफो, कैसे हो गई? हो गया क्या सभी का? अच्छा, कर लो फटाफट कर लो। हो रहा है सर। ओके ओके बेटा, कर लो कर लो कर लो। ओके गुड। ओके गुड गुड। क्लास में चल के कीजिए तब हम कंडक्टर हो गया सभी का? अच्छा, तो मैं एंड करूँ क्या टेस्ट को? चलो अब मैं टेस्ट को एंड कर रहा हूँ, जिसका जितना हो गया हो गया। हो गया सर। हाँ, तो लेट मी शो यू द रिजल्ट्स।
किसका कितना अच्छा स्कोर रहा है। ये रहा है, ठीक है, ये पार्टिसिपेंट्स हैं। सर वो मेरा लिंक क्रैश हो गया था, मैंने सबमिट कर दिया पर वो फिर से उड़ गई स्कोर। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा। हाँ ये आप लोग के सर। स्कोर रहे, अमनदीप, आशा, गुरी मेहरा, महक बजाज, अनु, ध्रुव, है ना। ये भाई आप लोगों ने जेन्युइनली किया है कि बस इधर उधर से कुछ सर्च वर्च किया? सर अपने आप किया है। देखो ना करो वो बेटर है, गलत करो वो बेटर है, बजाय इसके कि इधर उधर देखो। तो मेरी नजर में, मेरे पर्सपेक्टिव में वो स्टूडेंट बहुत अच्छा है जो जीरो ला रहा है या ला रहा है, या उसके कि जो इधर उधर देख के कर रहा है। ठीक है, ठीक है। वरुण, सौरभ 55, 50, 50 है ना, 45 के कुछ स्कोर्स हैं। दक्ष, हर्षदीप, नीरज, ये आप लोगों के स्कोर है। आई गेस आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये आपके स्कोर्स। अब इसमें मैं कस्टमाइज करके अपना नेक्स्ट टेस्ट बनाऊंगा फिर से, ठीक है। कुछ बच्चों के स्कोर नहीं सही है, 29% आए हैं, फिर ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन दीज आर द 100% स्कोर करने वाले ये गुरी मेहरा, आशा एंड अमनदीप, है ना। तो ये टेस्ट अब थोड़ा सा इसका लेवल और बढ़ेगा बेटा, थोड़ा हम इसको जेईई मेंस, अभी तो ये बहुत बेसिक लेवल का मैंने आपको दिया, अभी हम इसको थोड़ा सा जेईई मेंस लेवल पे जो आपका करंट ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पर हम आपको टेस्ट ये देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ये टेस्ट सही लगा आप लोगों को कि इसमें कुछ कमी? यस सर। इसमें रिस्पांस सर इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यस सर, हाँ। बहुत अच्छा। सर ये ठीक है। डायरेक्ट गूगल मीट में ऐसा नहीं होता कि गूगल मीट में लीडर बोर्ड वगैरह सब दिखाए ऐसा? वही तो नहीं होता बेटा, वरना फिर मैं वहीं से कर देता। मैं चेक करता हूँ, अगर कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली उसमें बताता हूँ। ठीक है, ओके सर। ठीक है। और आगे पढ़ना है कि क्लास एंड कर दे? सर पढ़ा दीजिए। मर्जी है सर। वैसे ही 2 मर्जी महीने आपकी बाद है। है सर ये। है जी। सर वैसे ही 2 महीने बाद। नहीं, बस आज के लिए इतना इनफ रहने देते हैं, कल फिर आएंगे हम और इसको कंप्लीट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स तो उतना नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, बट कल की क्लास में हम क्या क्या पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजिंग कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे। हाँ बेटा, टाइम कम था, इंग्लिश में भी टाइम कम रहेगा। तुम लोगों को हमेशा मैं यही बोला हूँ कि अपनी स्पीड, नेचुरल स्पीड बढ़ाओ, क्वेश्चन पढ़ने की, समझने की स्पीड बढ़ाओ, हाथ तेज चलाने की स्पीड बढ़ाओ, तभी काम चल पाएगा, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में थोड़ा सा देखना है हमको, ये सारी चीजें हमको एरर्स देखना होगा। ठीक है, कल एरर्स तक तो हम कंप्लीट करा देंगे, पॉसिबल हुआ तो वर्नियर कैलिपर्स भी पढ़ा देंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत। आप जरा मुझे समरी में बताना आप लोग कि आज की समरी में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, जल्दी से समरी को कंप्लीट कर लेते। क्या क्या पढ़ा समरी में बताओ? बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड क्वांटिटीज, डायमेंशन निकालना, डिराइव्ड हो गई, डायमेंशंस के बारे में पढ़ा है, सप्लीमेंशन और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, करेक्टनेस ऑफ फार्मूला पढ़ा है आपने, डायमेंशन निकालना, रिलेशन एस्टैब्लिश करना निकाला है, रिलेशन एस्टैब्लिशिंग ये कैसे आप करते हैं, यूजिंग डायमेंशंस, डायमेंशंस का यूज करके ये। और थोड़ा सा आपने n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2 पढ़ा है। n1 u1 n2 u2 तो पता ही होगा ना कैसे करते हैं, आप सभी को पता होगा। यस यस सर। वेरी गुड, ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।